उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए फिदायीन हमले में 40 जवान शहीद हुए और उसके बाद से देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का माहौल है और हर तरफ बस इस बात की चर्चा थी कि किसी तरह भारत पाकिस्तान को सबक सिखाए और इसी का नतीजा है कि शहीद हुए 40 जवानों की 13वीं के दिन भारत ने आतंकियों की 13वीं कर दी और भारतीय एयरफोर्स के मिराज विमानों ने बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में जैश के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें 300 से लेकर 400 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। उसके बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में काफी गहमा गहमी देखी गई। इसके बाद भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी और इसके बाद सभी लोगों ने भारतीय सेना के इस गर्व के पल को सेलिब्रेट करना भी शुरू कर दिया। उसके बाद भारतीय सेना ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। इंडियन आर्मी के ट्विटर हैंडल से इस एक कविता को ट्वीट किया गया, जो महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता शक्ति और क्षमा शीर्षक से लिखी थी। हम आपको यह भी बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर अपनी ओजस्वी कविता और रचनाओं के लिए बेहद लोकप्रिय रहे हैं। उनकी रश्मरथी और परशुराम की प्रतीक्षा बेहद चर्चित कृतियां हैं और खबरों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने आधे घंटे तक पाकिस्तान की सीमा में बम बरसाए हैं। इस एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है। भारत से लेकर इस्लामाबाद हाई अलर्ट पर है और दोनों देशों में मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल आप और हमको सेना के इस खुशी के पल को एंजॉय करना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण, राजस्थान भाजपा के सभी सम्मान्य नेता कार्यकर्तागण, सुरमा और चुरमारों, सारे देश में सरनाम चुरू, श्री सालासर बालाजी री धरती चुरू ने प्रणाम। बाबा थारी देश विदेश में खूब घनी मान्यता है। दूर दूर से लाखों लोग थारा दर्शन करन आवे। ददरेवा में बिराजे जाहरवीर गोगा जी ने नमन। ई धरती सुवीर गणोड्या निपजे और ऊंचा ऊंचा टीबड़ा सोने का पहाड़ा नबी मात देवे है। शक्तिरी भूमि शौर्य रो आगार, सर्व धर्म समभाव रो चुरू, विश्व कल्याण सेवा और मानवता रो संदेश देवता चुरू। अठहरी जनता ने, वीर सपूता ने
ममतामयी माता बहना ने नमन और घणो घणो अभिनंदन। आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। सबसे पहले मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। आवाज बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। भाई और बहनों, साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चूरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की,
मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।